खाटू श्याम के दीवाने तो हम सब हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं खाटू श्याम को वरदान कैसे मिला और कैसे वो आज भी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं? आइए जानते हैं इस पवित्र कहानी के पीछे का रहस्य और कैसे वे महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक से बने हमारे प्यारे खाटू श्याम। खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के समान माने जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा भी कृष्ण रूप में ही की जाती है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम जी बर्बरीक के अवतार है, जो घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम जी या श्याम बाबा भी कहा जाता है, महाबली पांडव भीम के पोते थे। वह घटोत्कच के पुत्र थे, जिन्हें भीम ने अपनी पत्नी हिडिंबा से जन्म दिया था। बचपन से ही बर्बरीक एक बहादुर योद्धा थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी मां से सीखी थी। उनकी वीरता से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। बाद में अग्निदेव ने उन्हें एक धनुष प्रदान किया, जिससे वह तीनों लोकों में अजय हो सकते थे। जब बर्बरीक को पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि वह उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। हिडिंबा के चरण स्पर्श कर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार हुए और 3 अमोघ बाणों और धनुष के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक को उसकी शक्ति को जांचने के लिए रोका। उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया, कहकर कि वह 3 तीरों के साथ बड़ी लड़ाई में जा रहा है। बर्बरीक ने जवाब दिया कि एक तीर ही सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उसने कहा कि पहला तीर उन सभी चीजों को चिह्नित करता है जिन्हें वह नष्ट करना चाहता है, दूसरा तीर उन चीजों को चिह्नित करता है जिन्हें वह बचाना चाहता है, और तीसरा तीर उन चिह्नित चीजों को नष्ट कर देता है। भगवान कृष्ण ने उसे चुनौती दी कि वह पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बांध दे जिस पर वह खड़ा था। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपनी आंखें बंद करके तीर चलाने की ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। तब कृष्ण ने बर्बरीक की जानकारी के बिना पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उसे अपने पांव के नीचे रख दिया। जब बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा, तो उसने पेड़ के सभी पत्तों को चिह्नित कर दिया और अंत में कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। कृष्ण हैरान होकर बर्बरीक से पूछा कि तीर उसके पैर के चारों ओर क्यों घूम रहा है। बर्बरीक ने बताया कि उसके पैर के नीचे एक पत्ता होना चाहिए और तीर उसी को निशाना बना रहा है। बर्बरीक ने कृष्ण को सलाह दी कि अगर वह चोट नहीं लगवाना चाहते हैं तो उसे हट जाएं। कृष्ण ने तुरंत अपना पैर उठाया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि पहले तीर ने उस पत्ते को भी चिह्नित किया था जिसे उन्होंने छुपा रखा था। जब तीसरा तीर छोड़ा गया, तो उसने सभी पत्तों को इकट्ठा किया, जिसमें कृष्ण के पैर के नीचे छुपाया हुआ पत्ता भी शामिल था, और सभी पत्तों को बांध दिया। कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला कि तीर अचूक और आशीर्वादित है। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसका समर्थन करेगा। बर्बरीक ने कहा कि वह उस पक्ष के लिए लड़ेगा जो कमजोर होगा। कृष्ण को तब पता चला कि कौरवों की हार निश्चित थी। कृष्ण ने फिर युवक से दान की मांग की और बर्बरीक ने उन्हें जो भी चाहा देने का वादा किया। भगवान कृष्ण ने तुरंत उनसे अपना सिर देने के लिए कहा। बर्बरीक आश्चर्यचकित रह गए। उसने ब्राह्मण से अपनी असली पहचान बताने का अनुरोध किया। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय के सिर की बलि आवश्यक है, और वह बर्बरीक को क्षत्रिय योद्धाओं में सबसे बहादुर मानता था और इसलिए उसने उसका सिर दान में मांग लिया था। भगवान की आज्ञा के अनुपालन में बर्बरीक ने कृष्ण को अपना सिर बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने कृष्ण से यह वरदान भी प्राप्त किया कि कलयुग में उन्हें कृष्ण के कई नामों में से एक, श्याम, के नाम से जाना जाएगा। बर्बरीक का बलिदान फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। युवक ने अनुरोध किया कि यद्यपि वह अपनी खोपड़ी नीचे रख रहा है, फिर भी वह युद्ध को अंत तक देखना चाहता है, और उसकी इच्छा पूरी कर ली गई। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के कुछ साल बाद सिर को पवित्र तालाब से बरामद किया गया था, जो वर्तमान खाटू श्याम जी मंदिर के पास स्थित है। इस तालाब में डुबकी लगाने से व्यक्ति सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है। कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर लिखें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।